2.5 लाख पार करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय बीतने दीजिए, देखते जाइए कि हम लोग अपने आंकड़ा से ऊपर पार कर जाएंगे। पूरे देश में इंडिया गठबंधन हर जगह अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के पास, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अब जो होगा वो हमारे लिए पाने के बराबर होगा। ये कोई नहीं रोक सकता है। इस बार 400 पार करके हम लोग रहेंगे। देखिए, सरकार हर हाल में इनका उल्टेगा। मोदी जी हटेंगे सेंट्रल से आज, हाँ निश्चित है। 295 हम लोग बोले, 295 आने का काम करेगा, समय पर दिखेगा। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ भाजपा सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार भाजपा बहुत कुछ बदलाव करने जा रही है। हम लोगों ने 70 साल राज करके भी हमें घमंड नहीं हुआ। इन लोग 10 साल के राज को संभाल नहीं पाए और उसके बाद अभी फिर मुक्की खाने को तैयार है। इंडिया गठबंधन हर जगह लीड कर रही है, जमशेदपुर में भी आगे बढ़ रही है। घर में एक साथ और जय श्री राम। अभी कहीं पीछे हो रहा है लोग, लेकिन लास्ट में आएगा हम मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आने वाला समय सरकार बनाने का भी काम करेगा इंडिया गठबंधन। मोदी जी पर जनता का पूरा भरोसा है और भरोसा पर मोदी जी खरा उतरेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर शर्म उन लोग को होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि आपका 1 लाख वोट से दुमका, हमारा पश्चिम सिंहभूम का जुवा मांझी लीड कर रही है। देखिए, जीत तो हमको हासिल इस सीट पर निश्चित होगी और बड़े मार्जिन से होगी। जमशेदपुर लोकसभा की गिनती सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से पोस्टल बैलेट से मैंने शुरुआत किया है कवरेज को लेकर, और तमाम खबरें, हालांकि चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरें आप लोगों के साथ पेज पर अपडेट दे रहे थे। इस वक्त जो है क्या आंकड़ा आ रहा है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं जमावड़ा, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से अलग अलग विधानसभा से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, क्या सामने आंकड़ा आ रहा है। हालांकि शुरू से ही बात करेंगे तो 6 विधानसभा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगभग काफ़ी वोट से आगे चल रहे हैं। लगभग इस वक्त जो आंकड़ा आ रहा है 1 लाख लगभग 45,000 वोट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं विद्युत महतो जी वो आगे चल रहे हैं। हालांकि समीर महंती की बात करेंगे तो उनका भी आंकड़ा जो था वो पिछले कई देर से जो आंकड़ा आ रहा था लगभग, हालांकि इस वक्त जो गिनती आ रही है लगभग 11 राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि ऑफिशियली जो अपडेट है वो 8 राउंड अपडेट हो चुका है और क्या कुछ अपडेट होता है तमाम अपडेट के लिए हम देते रहेंगे। हालांकि पल पल की खबरें के साथ सोशल संवाद के साथ जुड़े रहिएगा। तमाम जिस तरह से, अगर जमशेदपुर की नहीं बात करेंगे, अगर हम दुमका की बात करेंगे, अगर हम यहाँ सिंहभूम की बात करेंगे या फिर अगर हम गिरिडीह की बात करेंगे, तमाम खबरें के साथ। लेकिन इस वक्त जो हमारे पीछे आप जमावड़ा देख रहे हैं ये जमशेदपुर लोकसभा का जमावड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं खुशियाँ का इजहार हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं बता दूँ कि बीजेपी 1,45,000 वोट से आगे चल रही है। लेकिन अभी भी जो विपक्षी दल के लोग हैं, जेएमएम के पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अभी भी दावे कर रही है जीत को लेकर कि क्या 14 के 14 सीटें जो बीजेपी दावे कर रही थी उसको लेकर अभी भी बोल रही है कि पासा पलटवार हो सकता है और जो 400 पार का नारा था वो झूठा साबित होगा। हालांकि क्या सच होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ समय का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है। क्या जश्न मनेगा, क्या बीजेपी जश्न मनाएगी या फिर जेएमएम जश्न मनाएगी? हम तमाम खबरों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और अपडेट देंगे। हालांकि क्या कुछ हमारे जो यहाँ पर लोकसभा के लोग हैं, दोनों प्रत्याशी के लोग हैं, दोनों कार्यकर्ता हैं, पक्ष और विपक्षी दल दोनों हैं, तमाम बातें करेंगे और उनसे जुड़ेंगे क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। हम लोग जीत रहे हैं, सरकार हमारी 300 पार से बन रही है। 1.5 लाख वोट से आगे, 1,60,000 से। और क्या आंकड़ा जाएगा आपके पास? 2.5 लाख पार करेंगे। 2.5 लाख पार करेंगे। अभी 10 राउंड की गिनती हुई है, लगभग आधे राउंड की गिनती बाकी है। क्या हम लगता है पीछे के रिकॉर्ड तोड़कर इस बार हम जमशेदपुर सीट के जो दावेदारी हो रही थी बीजेपी की झारखंड में, क्या लगता है वो साबित सत्य होगा? सत्य होगा। लेकिन जो अभी भी कहीं ना कहीं गिनती बाकी है। कई लोग बोल रहे हैं कि विपक्षी दल बोल रहे हैं कि लगातार मतलब हो सकता है कि पासा पलटवार हो सकता है। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप थोड़ा थोड़ा समय बीतने दीजिए, देखते जाइए कि हम लोग अपने आंकड़ा से ऊपर पार कर आप जाएंगे। सभी का नारा था 400 पार, अब की बात क्या लगता है 400 पार होगा? 400 पार, 400 पार। 400 पार ये कोई नहीं रोक सकता है। इस बार 400 पार करके हम लोग रहेंगे। में 14 सीट का क्या 14 सीट दावेदारी रहेगी बीजेपी की? पक्का पक्का। लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि कुछ कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि लगभग 9 से 10 सीट ही रहेंगे। कार्यकर्ता होने के बाद पता चलेगा। ये तो गोपनीय है, 400 पार भी तो गोपनीय था, लेकिन आया ना खुलकर, अब आएगा, ये भी आएगा।
लक्ष्य हम लोग अभी आप गिनती होने जब पूरा काउंटिंग होते पूरा होते काउंटिंग जब हो हम लोग जाएगा अपने लक्ष्य तब पर उस पहुंच पे जाएंगे। मंथन किया जाएगा, क्या है नहीं है, तब सामने में पूरा पिक्चर आपको आएगा। क्या लगता है थोड़ी देर ही बाकी है, जैसे जैसे शाम ढल रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता या तमाम जो जनता है उनमें कहीं ना कहीं हर्ष और जोश उल्लास नजर आ रहा है। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ भाजपा सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई संशय नहीं है। और सरकार में क्या बदलाव होगा अगर भाजपा फिर से यहाँ पे तीसरी पारी खेलेगी तो? इस बार भाजपा बहुत कुछ बदलाव करने जा रही है और वो पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ है अबरी बार 5 साल में उससे ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करीबन 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उस पे मंथन किया जाएगा, क्या है नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो मेकअप कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। अभी काउंटिंग कोड़ा भी पीछे चल रही है 80,000 वोट से। क्या मतलब उनको पार्टी में लाना सही फैसला था आपका पार्टी का? शाम ढलने दीजिए, गिनती बाकी है ना, रंगीन हो जाएगा माहौल। कैसे जश्न मनाएंगे? पूर्ण जोश के साथ जय श्री राम का दिवाली मनेगी, सब एक साथ मनेगा। घर घर में दीपक एक साथ और जय श्री राम का नारा कहीं कहीं पीछे हो रहा है लोग, लेकिन लास्ट में आएगा हम मोदी सरकार जो जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या साबित होगा? महिलाओं लोग के लिए तो जितना सुना है मैंने कि दिए हैं। एक मोदी जी 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति बनाएंगे, आपने सुना है, ये घोषणा भी मोदी जी ने किया है। घोषणा बहुत कुछ होता है लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो मोदी सरकार गारंटी की सरकार है। सारा वो जो घोषणा कहती है वो पटल पे करती है। आएगा, सारा घोषणा पटल पे आएगा। हम लोग जनता का पूरा, मोदी जी पर जनता का पूरा भरोसा है और भरोसा पर मोदी जी खरा उतरेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। क्योंकि हम लोग भाजपा में एक ही नेता हैं, हम लोग 10 गो नेता नहीं रखे हैं। उनके ही मैंने नीति पर, उनके रास्ता दिखाए हुए पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। और महिलाओं से लेकर के देश के उन्नति के लिए वो जो काम 10 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में होगा। और 100 दिन का कार्यक्रम उन्होंने बना करके जो रखा है उसका तुरंत लोकसभा के गठन के साथ ही उसका घोषणा होने जा रहा है। धन्यवाद। कार्यकर्ता जो है उनमें धैर्य की कमी है, बहुत जल्दी जश्न मना ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था उन्हें। अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन हर जगह अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। देखिए इंडिया गठबंधन के पास, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अब जो होगा वो हमारे लिए पाने के बराबर होगा। हम लोगों ने 70 साल राज करके भी हमें घमंड नहीं हुआ, इन लोग 10 साल के राज को संभाल नहीं पाए और उसके बाद अभी फिर मुखी खाने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन हर जगह लीड कर रही है, जमशेदपुर में भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। समीर मोहंती हमारे जो प्रत्याशी उनका जो गणना है वो आगे जा रहा है, अच्छा रुझान आ रहा है। बाकी 5 सीटों में इंडिया गठबंधन का झारखंड में रिजल्ट आ भी गया। हम लोग कालीचरण मुंडा जी हमारे खूंटी से लीड कर रहे हैं, जोबा मांझी जी पश्चिम से लीड कर रही हैं और हमारा राजमहल में हमारे विजय हांसदा जी लीड किए हैं। तो बहुत सारी जगह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, हमारे यहाँ के भी प्रत्याशी जीतेंगे। जहाँ भी हम लोग जीतेंगे, हम लोगों ने जो वादा किया उसे हम पूरा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे देश को हमने पहले बनाया था अभी भी बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खोल रहे हैं। वोट से अभी 25% मतलब वोटिंग का मतगणना कंप्लीट हुआ है। 1,55,000 वोट से हमारे लोकप्रिय सांसद विद्युत बरण महतो आगे चल रहे हैं। अभी 75% गिनती बाकी है। कितना लगता है जाएगी? 5 लाख पार। हमने चुनाव प्रचार किया था विद्युत महतो 5 लाख पार, तो 5 लाख पार विद्युत महतो इस बार होने वाले हैं। झारखंड की क्या स्थिति लग रही है? क्या 14 में 14 भाजपा? 14 में 14 एनडीए गठबंधन इस बार जीतने जा रही है। 4 जगह से आप लोग पूछे? अभी मतगणना बाकी है, अभी कहीं 6 राउंड हुआ है, कहीं 5 राउंड हुआ है, कहीं 7 राउंड हुआ है। काफ़ी लीड है। 4 जगह बात करेंगे अगर हम ले लेंगे यहाँ पर चाईबासा की या फिर खूंटी की बात करेंगे तो लगभग काफ़ी वोट से पीछे चल रही है। आप लोग का अनुमान सही है, आप लोग सब देख रहे हैं और सब लोग को दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 4-4 जगह 5-5 विधानसभा बाकी है। टोटल सीटें की बात करेंगे तो बीजेपी जो है एनडीए वो है 302 की सीट के बराबर है और जो इंडिया है वो लगभग 242 सीट के आसपास है। तो किस तरह से टक्कर लगातार देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री इस बार प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री का जीत वाराणसी से हो चुका है।
400 पार का जो नारा था आप सभी का, कहीं ना कहीं लग रहा है 400 पार का नारा आज भी है और अभी भी है 400 पार का नारा। अभी तो गिनती चल रही है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बाकी है और अभी 100%। एक बाकी है, आधा राउंड मतलब अभी 7वां राउंड हुआ, कहीं पर 20 राउंड है, कहीं पर 16 राउंड है, कहीं पर 18 है। अभी आने दीजिए, इन लोग जो जश्न मना रहे हैं इन लोग को समझ में आ जाएगा। आपने देखा है अभी क्या स्थिति है, आप इससे पहले देखे होंगे, उस समय आप नहीं थे। शैलेंद्र महतो 70,000 वोट से हार रहा था और 8,000 वोट से जीतने का काम किया, वो भी दिन हम लोग देखे हैं। इन लोग को जश्न मनाने दीजिए, समय बताएगा कि समीर महंती यहाँ से टसल के साथ जीतने का काम करेंगे, ये बताने का काम करेंगे। थोड़ा सा समय ढलने दीजिए ना, इन लोग को दिखेगा। इन लोग खुशी मना रहे कम में ही, हम लोग मनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से खुशी मनाएंगे। आज इंडिया गठबंधन के सारे लोग यहाँ बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे, हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, इस चीज़ जान रहे हैं। ये शहर का खुला है, ये शहर में ये लोग खुद बता रहे हैं, गांव का देहात का भी बहुत सारा राउंड बाकी है, पता चलेगा इनको। खाली मानगो खुलने जितने भी एग्जिट दिखाए गए सबको इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं देखा होगा। दुमका में हमारा कैंडिडेट पीछे था, अभी 8,500 वोट से आगे हो गया है। नलिन सोरेन 68,000 वोट से पीछे था, अभी आगे हो गया है और आगे बढ़ता रहेगा। दुमका भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। पश्चिम सिंहभूम तो जीत ही रहे हैं, खूंटी जीत रहे हैं, सारे सीट हम लोग यहाँ जो हम लोग ने क्या कहा है कि इतना सीट आएगा, उतना सीट जरूर आने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आने वाला समय सरकार बनाने का भी काम करेगा इंडिया गठबंधन। रिजल्ट के कुछ घंटे बाकी, अभी भी दावे कर रही है 14 सीट। यहाँ पर शर्म उन लोग को होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि आपका 1 लाख वोट से दुमका हमारा पश्चिम सिंहभूम का युवा मांझी लीड कर रही है। क्या आप जीतने का काम कीजिएगा? खूंटी आप हार रहे हैं 1 लाख वोट से, 1 लाख वोट से जीत रहा है, अर्जुन मुंडा जी हार रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि 14 सीट जीतेंगे। राजमहल हमारा जीत रहा, दुमका हमारा जीत रहा, फिर भी 14 सीट आप लोग, मतलब इन लोग बोल दिया 400 पार, तो आज दिख रहा 400 पार है क्या? 400 पार है क्या? इन लोग को, ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला ये लोग है, ये लोग जनता को बेवकूफ़ बना के इस तरह का काम कर रहा है। अभी भी इन लोग के दिल में काला चपटा है, आज कार्यकर्ता यहाँ बैठा है, समय बताएगा थोड़ा देर के बाद, इनको दिखेगा कि क्या होने जा रहा है। क्या खुशियाँ मनेगी? एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि अभी से खुशियाँ मना रही है, दूसरी तरफ क्या खुशियाँ मनेगी? देखिए, सरकार हर हाल में इनका उल्टेगा, मोदी जी हटेंगे सेंट्रल से। आज हाँ निश्चित है, 295 हम लोग बोले, 295 आने का काम करेगा, समय पर दिखेगा। बीजेपी सुबह से ही हर राउंड में आगे चल रही है, लगभग अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो 1,60,000 वोट से आगे चल रही है, लेकिन अभी भी जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं या तमाम नेता हैं, अभी भी दावे कर रही है कि रिजल्ट बाकी है, समय अभी कुछ भी हो सकता है, पासा पलटवार हो सकता है। आपको हम बता दे रहे हैं, कभी भी लोकसभा चुनाव में 30,000 वोट से अगर लीड कर गए आप, तो 100% आज जीत आपकी होगी। और यहाँ तो शुरू से लीड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, विद्युत बरण महतो जी शुरू से लीड कर रहे हैं, और ये बताता है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जमशेदपुर में जीत रहे हैं और पूरे देश में भी जीत रहे हैं। झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीट में 10 आपके कहाँ खाते में जहाँ जाते हुए दिख रहा है, वहीं 4 इंडिया अलायंस के खाते में जाते हैं। शाम तक सब हम लोग के खाते में आ जाएगा, 14 का 14 हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन विपक्षी दल अभी भी बोल रही है कि वो 14 सीटें कहीं ना कहीं वो हवाबाजी है। वो तो उसका काम है बोलना, विपक्ष का बोलना काम है। और आप देख रहे हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि 1,60,000 से नीचे कभी बढ़त बनाई भी नहीं किया है। 1,60,000 से लगातार ऊपर चल रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो कहाँ से जीत पाएंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेजोड़ बहुमत से जमशेदपुर में और पूरे देश में जीत रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से लगभग 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, वहाँ के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ही के चलते हमको आपसे मिला है जानकारी। अभी वहाँ पर जानकारी मिले तो बात करेंगे, लेकिन हम जमशेदपुर का बता रहे, जमशेदपुर में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर सरकार फिर से बनाएगी और 5 साल गरीब तबके के लोग, मीडियम क्लास के लोग, सभी के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे। इस चुनाव में आप सभी का नारा था कि अब की बार 400 पार, क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा? अरे भाई, शाम तक देखिए ना, सब हो जाएगा, कहाँ घबरा रहे हो? 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं इस समय विद्युत बरण महतो, क्या लगता है ये आंकड़ा कितना पहुँचेगा? ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। माननीय विद्युत बरण महतो जी
4 लाख से अधिक वोटों से जो है हमारा ये जमशेदपुर लोकसभा सीट हम लोग विजय हासिल करने जा रहे हैं और करेंगे। और इसी लक्ष्य के साथ जो है आप अभी देख रहे हैं कि 1,56,000 से हम लोग जो है 5वां राउंड में आगे चल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है 20वां राउंड तक हम लोग 4 लाख से 5 लाख जो है आगे बढ़ेंगे। जो टारगेट हमारा है, जो मोदी जी ने कहा है, मोदी है तो मुमकिन है, उसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर लोकसभा सीट से 4 लाख वोटों से अधिक वोटों से हम लोग विजय हासिल कर रहे हैं। देखिए, जीत तो हमको हासिल इस सीट पर निश्चित होगी और बड़े मार्जिन से होगी। यह जीत जो है मतदाता बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हुए श्री विद्युत बरण महतो जी को अपना प्रतिनिधि इस लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से चुना है। पूरे देश की फिजा बदली है, देश का मानचित्र बदला है, देश में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से आप देखे होंगे राजनीति में काम करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान हुआ है। राजनीति की पुरानी ढर्रा समाप्त हुई है और देश को आगे ले चले और इतनी आगे ले चले कि विश्व का हम नेतृत्व कर सके ऐसा कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 25 साल की योजनाएं देश को कैसे विकसित किया जा सकता है, मान सम्मान के साथ कैसे विश्व के धरातल पर हम आगे जा सकते हैं, इसकी योजना लेके मोदी जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मोदी 3 की सरकार आपको उसी रफ्तार से काम करती हुई दिखेगी। झारखंड की बात करें तो 14 में से 10 में बीजेपी जहाँ आगे चल रही है, वहीं 4 में इंडिया अलायंस आगे चल रही है। कहीं ना कहीं जो आप लोग दावा कर रहे थे कि 14 की भाजपा जीतेगी, वो होते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए, दावा और विश्वास हमारा 14 लोकसभा में 14 का है और अभी कुछ रुझान है और शाम अंतिम गिनती होते होते असली फिगर क्लियर होगा। और मतदाता हमको जितना पर लेके जाएंगे, हम उनको उस मत को उनका आशीर्वाद समझ के स्वीकार करेंगे और उनके दिए गए जनादेश के आलोक में हम सभी जनहित के कार्य करेंगे। क्या 14 सीट की दावा जो झारखंड पे हो रही थी बीजेपी की, क्या 14 सीटें साबित? 14 पर अभी भी हमारी दावा है, हमारी पार्टी की दावा है, जनमानस का दावा है, हम 14 पर 14 लाएंगे, यह विश्वास है। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल रहे थे कि 9 से 10 सीट जरूर आएंगे। ठीक है, कार्यकर्ता बोल रहे तो उनका अपना आकलन था, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन होता है। संगठन के काम किए हैं और पिछले कई लोकसभा चुनावों से आप देख रहे हैं हम 12 पर थे, झारखंड में 12 पर ही हैं और यहाँ से हमको आगे बढ़े इसके लिए हम तैयारी किए हैं। जनता के आशीर्वाद, माहौल बदला है, जनता का आशीर्वाद बढ़ा है और जनता के आशीर्वाद के बलबूते हमारा ये अनुमान है कि 14 के 14 सीट हमको मिलेगा। किस तरह से खुशियाँ मनाई जाएगी? 2,82,000 खुशी जिम्मेवारी का एहसास मानते हुए, क्योंकि ये जो जनादेश मिला है देश के विकास के लिए मिला है, देश के आत्मसम्मान के लिए मिला है, देश की सांस्कृतिक विरासत को सजा कर रखने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए मिला है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी अपने विचारधारा के साथ तालमेल करते हुए जनहित के सारे निर्णय लेने जा रही है और देश के विकास के लिए सारी काम करेगी। यह जिम्मेवारी का हमको एहसास है। देश भर में आपका नारा था 400 पार, लेकिन ये होते हुए नजर नहीं आ रहा। अभी फैसला कंप्लीट नहीं हुआ है, फैसला कंप्लीट होगा। और अब देखिए, अब देखे होंगे कश्मीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो, देश में किस प्रकार का परिवर्तन है, धारा है, पहलवान है। और मोदी जी जब से 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार बने, हर बार संघर्ष करके बने हैं। परिणाम अंत में आता है, उसके पहले बहुत संघर्ष होता है। निश्चित 400 से पार जाएंगे हम, ये विश्वास हमको।